देश में इस समय राजनीतिक सरगर्मियां और राजनीतिक चर्चों का दौर शुरू हो चुका है और इसकी वजह है हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अलग अलग पार्टियां अपने कैंडिडेट सिलेक्शन और उनकी लिस्ट जारी कर रही है। इसी बीच सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस को लेकर हो रही है, खासतौर पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के शामिल होने पर। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को अपना प्रत्याशी भी बना दिया है। इस बीच तमाम चर्चाओं का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक भी किया जा रहा है, खासतौर से जो पिछले दिनों पहलवानों ने आंदोलन किया था। हालांकि पहलवान अभी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन ये इसको लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आंदोलन पर भी इस चुनाव का असर पड़ेगा, क्योंकि अब इसका राजनीतिकरण भी शुरू होगा। इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पांडे जी। सर, जिस तरीके से आंदोलन हुआ था पहलवानों का, उस समय बकायदा उस समय एक पूरी कोशिश की गई कि राजनीति से इसको दूर रखा जाए, राजनीतिक लोग इसमें ना शामिल हो पाए। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटैक शुरू हो गया है, खासतौर से ब्रजभूषण की तरफ। क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा और चुनाव को इस पूरे उसमें ये किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे चुनाव और दिलचस्प होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा? नहीं, देखिए, एब्सोल्युटली चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने इसीलिए तो उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इनफैक्ट विनेश फोगाट को तो उनके ससुराल से टिकट भी मिल गया वहां से चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा। तो इतना ईजी एंड सेफ टिकट किसको मिलता है? रेड कारपेट इसको बोलते हैं, रेड कारपेट टिकट देना, कि बुलाइए, ज्वाइन कराइए और तुरंत टिकट दे दीजिए। तो अब इससे कांग्रेस अपना इसमें फायदा देख रही है कि भाई पहलवान है, पहलवानों की बात, और भी हरियाणा में वो भी भाजपा के खिलाफ जो लोग बोलते रहे, तो उसका फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन वाइसा वर्सा अब बीजेपी भी एक मुद्दा पा गई है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, और खुद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी स्टेटमेंट आया है कि साहब हम तो पहले से कह रहे थे ये पहलवानों का नहीं, ये कांग्रेस फंडेड पूरा प्रदर्शन था। जो पहलवानों ने जो मुद्दा उठाया था उस समय यौन शोषण का भाजपा के तत्कालीन सांसद के खिलाफ, और बीजेपी पर आरोप लग रहा था कि भाजपा उसको प्रोटेक्शन दे रही है, संरक्षण दे रही है, भाजपा पहलवानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। तो अब तो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये पहलवानों का था ही नहीं मुद्दा, ये तो कांग्रेस की गोद में बैठ गई, ये पूरा कांग्रेस का प्रायोजित कार्यक्रम था। तो दोनों ही चीजें हैं। कांग्रेस ये लाभ लेगी कि इन पहलवानों की जो सिंपैथी है, जो उनकी बातें हैं, जो भाजपा के खिलाफ उन्होंने एक मोमेंटम बना रखा है, उसका लाभ लिया जाए। और बीजेपी ये कहेगी कि नहीं, ये तो पहले गैर राजनीतिक था, अब तो राजनीतिक हो चुका है। यानी अब आने वाले वक्त में अगर विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया पहलवानों की कोई बात करते हैं, मान लीजिए महिलाओं की कोई बात करते हैं, तो उनमें अब वो वजन नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी। अब वो एक पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ जुड़ गए हैं, तो वो जो भी कहेंगे पार्टी के बिहाफ पे करेंगे। हाँ, अभी भी साक्षी मलिक वो शामिल नहीं है। तो अगर कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये तीनों हमेशा एक साथ देखे जाते थे, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, अगर महिला पहलवानों की कोई बात कहें, महिलाओं की उत्पीड़न की कोई बात करें, तो उसमें उतना दम नहीं है। उससे ज्यादा दम साक्षी मलिक की बात में आज भी रहेगा, क्योंकि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हुई है। तो वाइसा वर्सा दोनों ही चीजें हैं। अभी देखना होगा कौन ज्यादा लाभ ले लेता है। ये पूरा मामला अब राजनीतिक हो चुका है, इसमें कहीं भी अब पहलवानों की कोई बात नहीं रह गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल गोंडा में एक कार्यक्रम में भी इस बात का जिक्र किया, और बहुत हंसते हुए कहा खिलखिला के कि मैं तो बहुत पहले से कह रहा था, और अब मुझे आज कहने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रेस वाले भी मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं, तो मैं मुस्कुरा रहा हूं कि मैं क्या कहूं। मेरी बात तो कांग्रेस में खुद साबित हो गई कि ये पूरा मामला प्रायोजित था, पहले से मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। अच्छा, एक और बड़ी चीज है कि जब विनेश फोगाट ओलंपिक से जब लौटी, तो उन्होंने एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट को लेकर भी बड़ा घमासान मचा, और सबसे इनकी चचेरी बहन गीता फोगाट, उन्होंने ही क्वेश्चन उठाया कि महावीर सिंह फोगाट जो कि आपके गुरु रहे, एक बार उनका भी जिक्र कर लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि गीता फोगाट जो है, जो इस पहलवानों की सिंपैथी लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन एक धड़ा जो है आज भी भाजपा के पास है। गीता फोगाट जो है भारतीय जनता पार्टी, और महावीर सिंह फोगाट से जब वो पूछा गया कि क्या इस पे राजनीति हुई और राजनीति की वजह से विनेश को जो है कोई साजिश करके जो है वो मेडल से दूर किया गया, तो महावीर सिंह फोगाट, वो लाइव इंटरव्यू का दौर था, मुझे याद है, और उसमें वो महावीर सिंह फोगाट सीधे ये कह रहा था नहीं, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती भी तो कांग्रेस के लिए है कि जो हरियाणा का सबसे बड़ा पहलवानों का परिवार है, महावीर सिंह फोगाट का परिवार, वो जो है अब विनेश के अगेंस्ट रहेगा।
उस समय भी ये कई जगहों पे लिखा गया कि आपने सबको क्रेडिट दिया लेकिन आप उनको भूल गई जो आपके सबसे पहले गुरु थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि महावीर, गीता फोगाट, बबीता फोगाट ये एक अलग विचारधारा है और ये भाजपा के करीब है, ठीक है। और ये दूसरा उन्होंने अपनी लाइन ले रखी क्योंकि ये प्रदर्शन कर रहे थे लोग ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो परिवार में भी दो फाड़ है, आइडियोलॉजी में भी दो फाड़ है, पहलवानों के गुट में भी दो फाड़ है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के पहलवानों की लॉबी एकजुट है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वहाँ हमारे मानने वाले लोग हैं, हमारी बात को रखने वाले लोग हैं, और पार्टी कहेगी तो मैं जाऊंगा और विनेश के खिलाफ वहां पे प्रचार करूंगा, उन्हीं के जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है कि एक मुद्दा जो पहले गैर राजनीतिक था, इन्हीं पहलवानों ने, विनेश ने और बजरंग ने, मुझे याद है शायद वृंदा करात थी, उनको अपने मंच से उतार दिया था, चढ़ने नहीं दिया था और कह दिया था यहाँ किसी पॉलिटिशियन की जरूरत। लेकिन किस तरह पूरा मामला पॉलिटिक्स, लेकिन उस समय एक चीज देखने को मिला था, प्रियंका गांधी पहुंची तो वो मंच पे बैठ गई। ये अब आज ही आप देख लीजिए, ब्रजभूषण का एक पोस्ट आया ब्रजभूषण शरण सिंह का, उन्होंने लिखा है कि किस कदर इन पहलवानों को हथियार के तौर पर कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी ने इस्तेमाल किया है, वो अब साफ साफ दिख रहा है। इसकी चर्चा कल रात से ही होने लगी जैसे उनको टिकट मिला। पार्टी से तो सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, कोई किसी को भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जब आप किसी मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हो और किसी पार्टी में आप रहेंगे तो निष्पक्ष नहीं हो पाएगी वो बात, क्योंकि उस पार्टी की आइडियोलॉजी रहेगी। तो अब विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जो भी कहेंगे उसमें उनके दावों में उतना दम नहीं रहेगा, उतना दम नहीं रहेगा, क्योंकि अब आप इंडिविजुअल नहीं हो गए, अब आपकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा नहीं है। तो साफ दिख रहा है आप कांग्रेस को प्रेज कर रहे हैं, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, बजरंग पुनिया को शायद किसान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया हरियाणा में, तो दोनों को लाभ का पद मिला है। दोनों अब कैसे अपनी बात निष्पक्षता से कहेंगे। और इन सब के बीच में हरियाणा का चुनाव भी दिलचस्प हुआ है। भाजपा को ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट लॉस है इसमें, भाजपा को भी उसमें फायदा दिख रहा है। भाई जहां भी डिवीजन होता है वहां पे दो फाड़ होता है, होंगे तो 50-50% की हिस्सेदारी बनी रहती है लाभ और हानि की। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल से खारिज हो गया। कांग्रेस को ये लगता है कि इन पहलवानों के आ जाने से हरियाणा के पहलवानों का फेस है, भाजपा के खिलाफ मूवमेंट बनाने का फेस है ये, तो इनको हम अपने पक्ष रखेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। हो सकता है कुछ फायदा मिले, लेकिन कुछ नुकसान भी देखने को मिलेगा, और वही नुकसान की चर्चा इस समय बहुत ज्यादा हो रही है। सबसे दिलचस्प मार्तन ये होगा कि अगर ब्रजभूषण गए वहां पे पार्टी की तरफ से प्रचार करने, तो आप सोचिए क्या दिलचस्प नजारा होगा कि विनेश अपना चुनाव प्रचार कर रही है और ब्रजभूषण भाजपा के प्रत्याशी का वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है कि पहलवानों के मुद्दे पर, महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मुद्दे पर जो एक माहौल बनाया गया था विनेश और बजरंग पुनिया द्वारा, वो किस कदर अब बिल्कुल गायब हो चुका है। साक्षी मलिक को नहीं भूलना चाहिए। साक्षी मलिक से भी बात हुई कल कुछ एजेंसीज की, तो साक्षी मलिक के बॉडी एक्सप्रेशन से, हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे भी कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऑफर आया था लेकिन मैं नहीं गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं विनेश और बजरंग पुनिया के इस कदम से वो भी सदमे में हैं, उनको भी झटका लगा है। अब वो अकेली पड़ गई हैं, लेकिन दमदारी से आज भी वो खड़ी हैं, और अगर किसी पार्टी में जाती हैं वो भी, तो उनकी भी बात हल्की हो जाएगी, फिर वो दम नहीं रहेगा उनके मुद्दे में। एक और चीज है, एक तरफ पहलवान और दूसरी तरफ किसान। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोनों ही चुनौती रही हैं, और इस चुनाव में ये दोनों ही मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को आखिर कितना फायदा पहुंचा पाएंगे और नुकसान पहुंचा पाएंगे, और कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि विनेश फोगाट लगातार किसानों की ही बात करती रही हैं। आप देखिए कि किसान आंदोलन के समय में ही किसानों में भी, उनके गुट में भी दो फाड़ हो गई थी। ऐसा नहीं है कि सब 100% एक मत होकर के लोगों ने आंदोलन किया था। बहुत सारे लोग धीरे धीरे चले भी गए थे, कुछ ने माना कि सरकार ने कुछ बातें मान ली, और कुछ एक गुट था जो, उसमें पंजाब के ज्यादातर किसान थे बड़े, हरियाणा में भी है, लेकिन हरियाणा में मुझे लगता है कि किसान आंदोलन से ज्यादा, कहीं ज्यादा पहलवानों और जाट का मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहेगा। किसानों का भी मुद्दा रहेगा, लेकिन वो प्रभावी नहीं है, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है। इवन दो लोकसभा का जो भी चुनाव गुजरा है उसमें भी उसका उतना व्यापक असर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि चुनाव वहीं पर हो रहा है, इसलिए इसकी भी बात करना लाजमी है। लेकिन
शायद किसान आंदोलन का जो मुद्दा है हरियाणा में उतना अपीलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि हरियाणा गुट के ही ज्यादातर किसानों ने किसान आंदोलन में मोदी सरकार को प्रेज करते हुए अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो मुझे लगता है कुछ हद तक रहेगा, कुछ हद तक कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा और कुछ हद तक बीजेपी को, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो या फिर जाटों का मुद्दा हो, आरक्षण जाट वाले मुद्दे पे मुझे लगता है भाजपा को ज्यादा नुकसान। मतलब इन दो मामलों में कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी 50-50 के चांसेस दोनों तरफ हैं। जी। तो कुल मिलाकर हरियाणा का चुनाव काफी दिलचस्प दौर से अब गुजर रहा है और देखना होगा कि जब इलेक्शन का समय आएगा तो लोगों के मन पे ये पहलवान जो है आखिर किस तरीके से अपने दांव के सहारे उस पर अपनी छाप छोड़ पाते हैं। फिलहाल आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।